भुलिया न भुलना है, भुलिया न भुलना है मेरी सिख कौम ताई। हाँ भुलिया न भुलना है, भुलिया न भुलना है मेरी सिख कौम ताई। हो भुलिया न भुलना है, भुलिया न भुलना है मेरी सिख कौम ताई। भुलिया न भुलना है, भुलिया न भुलना है मेरी सिख कौम ताई। दर्दनाक वापरिया, दर्दनाक वापरिया कारा सी 84 दा, दर्दनाक वापरिया कारा सी 84 दा। ईसवी दा ढाडा निर्दयी थे, ढाडा निर्दयी थे गुलहना सन ईसवी दा। जी बड़ा ही जालिम साल, बड़ा ही जालिम साल सारा सी 84 दा, बड़ा ही जालिम साल सारा सी 84 दा। खतरनाक, बड़ा खतरनाक वर तारा सी 84 दा, बड़ा खतरनाक वर तारा सी 84 दा। सभा कीते सारे अरमान साडे, सारे अरमान साडे साड़ के सभा कीते। हो जून विच चढ़िया जो, जून विच चढ़िया जो पारा सी 84 दा, जून विच चढ़िया जो पारा सी 84 दा। जापता है इको एक, जापता है इको एक नारा सी 84 दा, जापता है इको एक नारा सी 84 दा।
नीला तारा सी 84 दा जिन्हों कहंदे साका, नीला तारा सी 84 दा जिन्हों कहंदे साका, नीला तारा सी 84 दा हो। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में 1984 के जून महीने में जो श्री अकाल तख्त ते उहदी राखी वास्ते श्री हरमंदर साहब की राखी करदियां ਸਿੰਘਾਂ शहीदां ने शहादतां दे जाम पीते उन्हां दी याद में जुट बैठे गुरु प्यारिओ समा मिले दमदम टकसाल के हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश विखे पहुँच के उन्हां शहीदां नूं प्रणाम भी करा, उन्हां दी दास्तान भी आप जी दे रूबरू पेश करनी रम करा। उस तो पहला आप जी नूं बा अदब बा सत्कार फतेह बुला के आप जी कोल कुछ कहण दी आग्या चाहुंदा हां। फतेह प्रवान करो, कुछ कहण दी आग्या बख्शिश करो, प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत लंबे समय तो स्टेज उत्ते बोलिया जो जा रहा मैं बहुत ध्यान नाल सुनिया सी। आप बहुत लंबे समय तो बैठे हो थके भी होवोगे, अके भी होवोगे, पर तुहाडे हिरदे विच शहीदां दा प्यार तुसी तुर अंदर तो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं मुहब्बत करदे हो, उन्हां दी सोच नूं मुहब्बत करदे हो। जिथे मुहब्बत होवे उत्थे ना ठकेवा हुंदा ना अकेवा। भाई अमरीक सिंह साहब जी, बाबा थारा सिंह साहब जी, जनरल शवेक सिंह साहब जी अते होर सूरबीर बहादुरां दी दास्तान मैं आप जी नूं सुणावांगा। लेकिन जिहड़ी भावपूत गल मैं आप जी नाल सांझी करन जा रहा वो है उन्हां शहीदां दी यादगार बना दी। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह साहब कह रहे सन कि सानू जिन्हां ने वो साका अपनी अखां नाल वेखिया है उन्हां को रिकॉर्ड करके सानू संभालना चाहिए, उन्हां को लिखती तौर पर सानू लेना चाहिए। बहुत चंगी गल है। पर जो संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने कीता, जो मुखी ने दमदम टकसाल दे, वो भी लामसार है। श्री हरमंदर साहब के उस पावन पवित्र स्थान से शहीदां की यादगार बनाउणी ये कोई मामूली काम नहीं। आने वाली नस्लां उचेचे तौर पर संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा जिक्र करया करनगे। असीं ते वो लोग जिन्हां ने सब कुछ अपनी अखां के सामने वापरदा वेख्या, पर 50 सालों तो बाद असीं नहीं होवांगे। साडा कोई बच्चा जाके हरमंदर साहब जाएगा, उन्हें ये तो पढ़िया होगा कि साका नीला तारा वापरिया सी, इत्थे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी गवाही दे विच धर्म युद्ध लड़िया गया सी। हिंदुस्तान की सरकार दी आई फौज नूं नक्की चने चवाए गए सन, पर उन्हां शहीदां दी यादगार कित्थे है? कि उन्हां दी याद विच कोई स्थान बनिया होया? ते क्रेडिट संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं जाएगा। आओ हुण अपना ध्यान केंद्रित करिए। मानयोग प्रविंदर बाल सिंह जी बुटर साहब जो महान विद्वान ने वो जिक्र कर रहे सन मेरी रिकॉर्ड कैसेट दा, ये जो टकसाल दमदमी योद्धियां दी खान है। बहुत सारिया जथेबंदियां बहुत सारिया संप्रदावां पंथ दी सेवा करदियां ने, पर दमदमी टकसाल पंथ दी श्रोमणी जथेबंदी है। मैं वही रिकॉर्ड करता जिहदे विच मैं संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाला दा जीवन रिकॉर्ड कराया। हकीकत है उदों नां लैके गल करनी, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा दा नां लैके गल करनी औखा कार्य सी, पर गुरु ने करा लिया। मैं गुरु का ढाडी हाँ। गुरु हरबंस साहब महाराज ने ढाडियां नूं श्री अकाल तख्त साहब ते सद के नवाजिया, मान दिता, सन्मान दिता। ते जे गुरु हरबंस साहब दा अकाल तख्त कोई ढाए ते ओदी राखी करने वास्ते कोई शहीद होवे, जे गुरु का ढाडी ओदी गल ना करे ते वो अपने फर्ज की कोताही कर रहा होगा। मुड़ के गल केंद्रित करा बस इस गल दे नाल, क्योंकि पंथ दी जिहड़ी श्रोमणी जथेबंदी है, दो संप्रदावां ने जिहड़ियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो सीना मसीना चलियां होईयां, बाकी संप्रदावां बाद विच बणियां ने। हर संप्रदा सत्कारयोग है। उन्हां विचों एक है दमदमी टकसाल, जिहदा हैडकुआटर है जिथे संत बाबा करतार सिंह होरां ने बैठ के सिख धर्म का प्रचार किया। उन्हें आख्या साडे जाण तो बाद प्रचार 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो वह प्रचार संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने किया। की है दमदमी टकसाल और रिकॉर्ड कविता जिहड़ी अज तो बहुत साल पहला करी गई, वो कविता के नाल मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहा। प्यार नाल सरवण करियो। ये जो टकसाल दमदमी योद्धियां दी खान है।
पैदा होए सूरे ने आखे जो बोल पुगाते करनी दे पूरे ने सिर तो बिन करी लड़ाई सिर तो बिन करी लड़ाई पापी लाए मूरे ने चारी दशमेश पिता ने चारी दशमेश पिता ने खंडे दीपान है ए जो टकसाल दमदमी योद्धा दिखान है ए जो टकसाल खालसा बंद बंद कटवा के मनी सिंह सिद्ध के निभाया है सिख ना कद सिद्ध को डोले सच कर दिखलाया है अमृत दी दात ने सिख नू अमृत दी दात ने सिख नू सिद्ध की बनाया है सिखी नहीं हस हस मरना सिखी नहीं हस हस मरना सिखा नहीं मार है ए जो टकसाल दमदमी जोधा दिखान है ए जो टकसाल खालसा अज तक ए जारी है सिखी दी बिगड़ी हालत ए ना सवारी है सिखी लई योगदान दी सिखी लई योगदान दी गाथा न्यारी है देन जो दिती पंथ नू देन जो दिती पंथ नू खिच दी ध्यान है टकसाल दमदमी योद्धा दिखान है ए जो टकसाल खालसा बाबा जी सुंदर सिंह तो पिंडरा है ना पिया बाबा गुरबचन सिंह ने सिखी दा जापिया संत करतार सिंह दा संत करतार सिंह दा अगला है नाम लिया 37 जलूस जिन्ना ने 37 जलूस जिन्ना ने कड्डे महान है ए जो टकसाल दमदमी जोधा दिखान है ए जो टकसाल खालसा सचमुच सिखांदा दिल्ली ने सचमुच कीता सिखी दा गान है ए जो टकसाल दमदमी योद्धा दिखान है ए जो टकसाल खालसा 14वें मुखी संत जी बन के टकसाल दे सिखी दी हालत वेखी वांगू कंगाल दे लीडर विच फसे
सच दा बयान है। ए जो टकसाल दमदमी योधा दी खान है। ए जो टकसाल दमदमी योधा दी खान है। ए जो टकसाल खालसा दमदमी टकसाल ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। इंदिरा गांधी बड़ी शातिर दिमाग है, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी। मेरी उम्र के बंदे जानते हैं कि उन्हें पहला नारा लाया भी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा ला के उन्हें वोटां बटोरियां, हिंदुस्तान की प्रमुख बनी। फिर उन्हें मन मर्जियां करनी शुरू की। फिर उन्हें एलीगेशन लगे। फिर एक ऐसी गल बनी कि उन्होंने अस्तीफा देने वास्ते आख्या गया। कोर्ट ने आख्या, हाई कोर्ट ने, कि तू अस्तीफा दे दे। पर उन्हें अस्तीफा देने की थां ते उल्ट एमरजेंसी ला दी। मैं उदों 10वीं जमात में पढ़ता सी, 74 की गल कर, एमरजेंसी ला दी। जेड़ा उहदे वरखलाफ बोलदा फड़ के जेलों में डक दिंदी। अखबारां ते पाबंदियां, उहदी मर्जी तो बिना कोई बयान ना छपदा। उन्हें हिंदुस्तानी लीडरां नूं इन्ना डरा दिता कि उहदे बारे शब्द वरते गए कि इंदिरा ही इंडिया है ते इंडिया ही इंदिरा है। उस बंदे का नाम सी देवकांत बरुआ, कांग्रेस का प्रधान सी। वो कहता जे इंडिया है तो केवल इंदिरा कारण। हुण दिमाग 7वें आसमान से चढ़ गया। उहदे जुल्म के बरखिलाफ खालसे पंथ ने मोर्चा ला दिता, जिन्होंने एमरजेंसी का मोर्चा आख्या जाता। जो 1984 का साका नीला तारा ये पिछोकड़ नूं समझना है। ये क्यों होया? इंदिरा गांधी की अखां विच श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब क्यों रल के और पिछोकड़ विच आ गल नूं बहुत ध्यान नाल समझना पएगा। वो इस गल तक किवें पहुंचदी है? सिखां ने मोर्चा ला लगभग 65,000 के करीब गिरफ्तारियां दित्तियां ते इंदिरा गांधी नूं एमरजेंसी खत्म करनी पई। एमरजेंसी किन्ने जुल्म होए ये उन्हां लोकां नूं पता जिन्हां ने एमरजेंसी में जीवन बतीत किया। एमरजेंसी छड्डी पई, वोटां पईयां, बहुत बुरे तरीके नाल हार गए। हुण जख्मी होए सप वांग शेर वांग हुण तड़फदी है। उन्हें आख्या मेरे मूहरे कोई कुसकरा नहीं सी हिंदुस्तान विच, लेकिन सिखां ने मेरे वरखिलाफ मोर्चा लाया। मैं ना सिखां नूं खत्म कर दिया। हुण जदों मैं सत्ता विच आई, मैं ना सिखां नूं इस तरीके नाल मारांगी कि भी मर भी जाणगे ते मुड़ के इन्हां दी नस्ल कुशी ऐसी करांगी कि मुड़ के कदे इहो जे मोर्चे लाउण विच ना इन्हां दी रुचि होवेगी, ना इन्हां दा ध्यान होवेगा, ना समर्था होवेगी। आ जिहड़ा गुरु डम उभरिया, जिहड़े सिੱਖੀ ਦੇ पैरल डेरे बने ने, कदे डूंगा अध्ययन करो उदों इहदी होंद उदों इन्हां दी होंद है जिहड़ी ओह बानी आरंभ होई। उन्हें कुछ लोगों की चोण की, जिन्हों का बाणा, जिन्हों की रहत, जिन्हों का पहरावा सिखां वर्गा सी। करोड़ों रुपये दिते, प्रचार करो ताकि जेडे गुरुद्वारा साहब सिख जाते हैं तुहाडे वल नूं आ जाणगे। मेरी गल नूं वड्डी करके समझो, क्योंकि समय में अपनी गल नूं मुकाउणा मैं अपना फर्ज समझदा। आ जिहड़ा गुरु डम है, अखौती देरावाद है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पैरल इसकी शुरुआत उस काल में हुई है सिक्खी नूं खत्म करने वास्ते। वो गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की करते हैं, चाहे वह निरंकारी वो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गल करते हैं, चाहे कुछ होर डेरे। क्योंकि जिवें उन्होंने डेरियां का जिक्र करना पाया तो प्रचार उन्होंने हो जाएगा। ये साडी प्रचारक वर्ग की कमजोरी है भी असीं अपने अपोजिट जिहड़े साडे लोग ने उन्हां दी गल ज़्यादा कर दिंदे, अपनी गल नहीं करते। गल तो अपनी करनी है। साडा इतिहास की है, साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज क्यों महान ने। मैं इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहा सी, उन्हें आख्या मैं खत्म कर देंगी। फिर उन्हें साजिश रचनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत चल ना सकी ते
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਮਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੂਰਮਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਜਨ ਲਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਆਓ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ।
हक सच लई लड़दी है, ना ए खौफ किसे को खावे। हर पास्यों अगे है बस ये गल मैनू नहीं पाउंदी, हर पास्यों अगे है बस ये गल मैनू नहीं पाउंदी। सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी जोत बनाउंदी, सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी। विच एमरजेंसी दे बई विच एमरजेंसी दे, विच एमरजेंसी दे ऐसे कौम मोर्चा लाया, विच एमरजेंसी दे ऐसे कौम मोर्चा लाया। जेला भर दित्तियां सी मैनू सी गद्दी तो लाया। सिखां ने तंग कीता, सिखां ने तंग कीता, सिखां ने तंग कीता, मैनू नींद नहीं है आउंदी। सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी जोत बनाउंदी, सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਸੂਬਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਸੂਬਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰੂੰਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਖਰਾਬੀ। ना विच फुट पावा देखा फुट की रंग दिखाउंदी, ना विच फुट पावा देखा फुट की रंग दिखाउंदी। सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी जोत बनाउंदी, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ। सिख कौम मुकाउण लई सोची समझी साजिश कीती। इंज इंदिरा पापण ने दिल विच धार लई बदनीति। नारा निरपक्षता दा, नारा निरपक्षता दा, नारा निरपक्षता दा खबरां विच अक्सर सी लाउंदी। सिखां नूं खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी।
ਇਹ ਚਾਲ न समझ सके जो सन उस वेले सिख आगू। ਇਹ चाल न समझ सके जो सन उस वेले सिख आगू। लीडर बेसमझ जदों किस्मत किवें कौम दी जागू। लिया वेख पमंदी ने, लिया वेख पमंदी ने, लिया वेख पमंदी ने, पापड़ जो जो चंद चढ़ाउंदी, सिखा नू खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी। सिखा नू खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी। सिखा नू खत्म करा इंदिरा गांधी व्योत बनाउंदी। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਉਣ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਨਾਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਲੂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜੇਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
दूजी गल वो प्लैनिंग है कि किसी धर्म नूं खत्म करना है, वो धर्म नूं मनण वाले लोगों को करजाई कर दो। करजाई बंदा भी अपना धर्म नहीं बचा सकता। जे अज साडे जिम्मे करजे दीयां पंडां चढ़ियां ने ते इहदा कोई तो कारण होगा ना, क्योंकि करजाई बंदे की जमीर मरनी शुरू हो जाती है। तो मैं टूक मात्र इशारे किए ने, जो बरीकी नाल वेखोगे बड़ा कुछ इहदे विच। लेकिन फिर भी किसान है जिहड़ा वो मेहनती है, पंजाब दा सिख बहुत गिनती में किसान है, मजदूर वो भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदा। एक पासे औटी डेराबाद गुरुडम सिख धर्म के उल्ट प्रचार, एक बने नशे का वरतारा, एक बने करजे दियां पंडां, एक बने हवा जहरीली, एक बने धरती का डूंगा पानी। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने वेख लिया कि मेरी कौम का भविख बहुता चंगा नहीं। ऐसा भी उन्होंने प्लैनिंग की कि पंजाब दी जमीनां दे रेट बढ़ाओ। मैं साका नीला तारा दी जड़ां बोल रहा कि क्यों वापरिया। जमीन दे रेट उदों जिहड़े रेट सन, मैं उन्हां दी गल करदा, मैं जिहड़े पिछे बहुत तेजी आई उहदी गल नहीं करदा, इहदी मौत तो बाद दी गल। इहदा होर कारण सी, जमीनां बेच के यूपी विच लै लईआं, किसी ने उस तो अगे जाके लै लईआं, उत्थे की होएगा? जमीन का 50, 60, 70 किले बन जाएंगे, 100 किला बन जाएगा पंजाब के विचों। पर जिथे तुसी जाके जमीन लाओगे उत्थे तुसी घट गिनती विच होवोगे, तुहाडे 1-2 परिवार होंगे। ते घट गिनतियां बाबत सब बुद्धिजीवी जानते हैं कि घट गिनती बंदे नूं अपना धर्म बचाउणा सब तो औखा है। पंजाबी दी खौत है भी बड़ी मच्छी छोटी मच्छी नूं खा जाती है। बहुत गिनती धर्म है जिहड़ा वो घट गिनती धर्म नूं निकल जाता है, हौली हौली निकल जाता है। जे दा प्रूफ लेना होवे, साडा बहुत सारा भाईचारा विदेशों में गया, केवल 3 पीढ़ियां तक तुसी अपने बच्चों के प्रभाव पा सकते हो। चौथी पीढ़ी अपने दादे परदादे के प्रभाव तो मुक्त हो जाए। जेडे 70 साल पहला गए ने, मैंने कई बार गुरु ने भेजे, मैं डूंगा अध्ययन करके आया, और सिक्खी के नां तक तो भी मुनकर हो गया, उन्होंने पता ही नहीं भी सिक्खी की है। असी भरम पाल लिया, विदेश में आ गए, अमरीका में आ गए, कनेडा में आ गए। जेडे हुण गए ने मैं उन्होंने गल नहीं करता, जन जेडे संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले के प्रचार तो बाद गए ने, मैं उन्होंने गल नहीं करता जेडे उदों पहला चले गए, क्योंकि घट गिनती सन। 4-5 साल तुसीं बच्चे नूं घर रखदे हो, बच्चा पंजाबी बोलदा है, उदों बाद स्कूल ते भेजोगे ना, जे उत्थे 15 बच्चे गोरियां दे ने, तुहाडे 2 बच्चे ने, तुहाडे 2 बच्चे उन्हां दी बोली बोलण लग जांदे, तुसीं बोली बचा नहीं सकदे। मैं गल कर रहा सी जमीनां उत्थे जाके लै लईआं, इकनॉमिक तौर पर पैसे पक्षों भावें असीं बलवान हो गए होईए, पर उत्थे असीं अपने बच्चों नूं कित्थे पढ़न पाया जिथे पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब विचों हिजरत करके चले गए, उत्थे जाके बोली गवाच गई, ते जिहदे कोल बोली गवाच जाएगी उहदे कोल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी भी गवाच जाएगी। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ नहीं सकेगा, लख हिंदी में छपा दो, अंग्रेजी में छपा दो, पर जिहड़ा मूल भाषा में जिहड़ा ग्रंथ रचिया हुंदा है उन्होंने उस भाषा में पढ़िया जा सकता है। ट्रांसलेशन बिल्कुल जानवाद उन्होंने सही तरीके नाल लिख नहीं सकेगा। खैर मैं गल केंद्र करा, घड़ी ना सुनना, बहुत तेजी ना जा रहा। मैं कुछ इशारे किए ने कि यह सब कुछ इंदिरा गांधी की प्लैनिंग है। मंतव की है कि सिख कौम खत्म करना है। देखो कैसी विडंबना है, कैसी ट्रेजी है। सिख 2 टाइम अरदास करके गुरु को मंग मंगदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। पर सिक्खी का दुश्मन कहता भी ये सरबत दा भला मंगदे नूं मार दे। ते एक होर भी जिहड़ी उहने साजिश की थी उसी के किसी कौम नूं बदनाम कर दो। बदनाम बुरा होता ना, जिहड़ा बदनाम हो जाए, बदनाम बंदे कोल असीं कहना भी पुत्त नहीं खाना उहदे कोले, ते सानू बदनाम किवें कीता? सानू बदनाम कर दिता भी ये ते अतवादी ने। ये ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले दी जीवन काल विच वापरिया। सिख अतवादी, सिख बखवादी लगे ना इल्जाम साडे ते। असीं हिंदुस्तान नूं आज़ादी लैके देण साडे वड्डे वडेरे, ते जिहड़े आज़ादी लैके देण वो बखवादी किवें हो गए, वो अतवादी किवें हो गए? ये कारण सी भी मीडिया उहदे कोल सी,
ते पूरे हिंदुस्तान में जी मैं पहला मुढ़ गल कह के आया भी उपरों धर्म निरपक्षता का नारा ते बहुत गिणती वोटां नूं खुश करने वास्ते उन्हें घट गिणती वोटां ते एलीगेशन लाने शुरू कर दिते, बदनाम करना शुरू कर दिता, सिखां दे खिलाफ नफरत फैला ते नफरत का की प्रभाव पिया। जिथे विदेशों के दूजे सूबे में सरदार जी हुंदा सी तो उन्होंने सूबे में सिखां नूं बुलाउणा तक बंद कर दिता गया, उन्होंने अपना काम कार बंद करके पंजाब तक आउणा पिया वापस। ते इंदिरा गांधी का इत्थे भी मन नहीं भरिया, उन्हें आखिया मैं खत्म करना है। इधरों संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने सिख कौम नूं जागृत कर दिता, उन्होंने गुलामी का एहसास कराया। जो किसी को गुलामी का एहसास हो जाए वो जागदा है, ते जिहड़ा बंदा जाग जाए वो फिर अपने बारे सोचता है, अपनी कौम के भविख बारे सोचता है, अपने बच्चों के भविख बारे सोचता है। ते सिख कौम के नौजवान बहुत बड़ी गिनती में संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले के पैरोकार बन गए। इन्नियां पीढ़ियां पग्गां बनियां मैं वेखियां अपने जीवन में। हकीकत है कि मैं भी जो अमृतपान किया तो संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले का प्रचार सुन के किया है, कोई यकीन नहीं करेगा। मैं अपने जीवन में केवल 2 बार उन्होंने दर्शन किए। एक बार अमृतसर असी पिंडों मेरे पिंड भमरदी तो कणक का ट्रक लैके आए, गुरु रामदास महाराज के लंगर वास्ते कणक की लोड़ सी, सारे पिंडों में गए सन, मैं भी आया सी। उदों संतां नूं नेड़े तो देखा, संतां ने बचन सुने। जिहड़ा संतां दे बचन सुनदा सी वो कहंदा सी बस कौम लई मरना है ते मैं सिंह सजना है, मैं अमृतधारी होना है। प्रचार असी भी बहुत करते पर साडा प्रचार लोगों के कन्नां कोलों निकल जाता, असर कोई नहीं होता। ते जे मैं अपने जीवन के 63 सालों विचों प्रचार वाले साल देखा तो जिन्ना प्रचार का असर संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले के शब्दों का होया, मैं किसी प्रचारक का इन्ना असर होंदा नहीं देखा। एक बारी सारी संगत संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले नूं उन्होंने करनी ना मैनूं प्रणाम करो तो उन्होंने महान कमाई का ध्यान करके प्यार नाल आखो सतनाम श्री गुरु। सिख कौम मरीज बन गई, लगातार निरंतर अमृत संचार होंदा। दमदमी साल के जथे प्रचार करने वास्ते जाते ते इंदिरा गांधी ने सोचा कि हुण ते गल उदों भी खराब हो गई, दूए लीडरां तो मैं खरीददी हाँ, क्योंकि बहुते बंदे अपने आप को किसी ओहदे पिछे बेच देंदे ने। लालच बुरी बला हुंदी है ना। जे हिंदुस्तान विच आ पंजाब ते सिख रले, इन्होंने छोटा जहा लालच दिता गया सी, पंजाब के उत्तरी खिते में तुहानूं एक आजाद स्टेट देवांगे, आजादी का निक माणे हो। जो मिल गया तो मुनकर हो गया नेहरू, मुनकर हो गया गांधी। उल्टा जरैब पेश कौम का इल्जाम ला दिता। फिर पंजाबी सूबा बड़ी जद्दोजहद करके लिया। लेकिन हुण संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने जो कौम नूं जगाया, हुण CID ते पल पल की खबर दिंदी है। उन्हें आख्या बीबी हुण सिखां नूं वो लीडर मिल गया जिहड़ा बिकेगा नहीं, जिहड़ा कहंदा मैं शरीर की मौत नूं मौत नहीं मनदा, जमीर का मर जाना ही मौत। तुसीं पढ़दे हो ना उन्हां दी फोटो दे थल्ले कैप्शन, मैं शरीर की मौत नूं मौत नहीं मनदा। ये गल्लां इंदिरा गांधी दे कन्नां तक पहुंचियां। धर्मयुद्ध मोर्चा अपने जोबन ते गया होया। मैं जिहड़ियां गल्लां करके आया उहदे विच मैं पंजाब दे पाणीआं दी लुट दी गल नहीं कीती, पंजाब दा पानी किवें लुटिया गया। लेकिन गल आपां केंद्र करिए क्योंकि साका नीला तारा दा इतिहास आपां ने संखेप रूप विच बचना है। ते इंदिरा गांधी ने फैसला किया हुण खत्म करना है। ते ताकत कित्थों लैंदे ने? कदे नादर ने पूछा सी सिख ताकत कित्थों लैंदे ने? क्योंकि नादर दे नक विच दम कर दिता सी। कदे अहमद शाह अब्दाली ने भी पूछा सी कि सिख ताकत कित्थों लैंदे ने? उहदे अहलकारां ने, नादर दे अहलकारां ने आख्या सी सिख ताकत लैंदे ने श्री हरमंदर साहब तो। श्री हरमंदर साहब दे पवित्र सरोवर विच इशनान करके ते श्री अकाल तख्त साहब। ते अब्दाली बार बार हरमंदर नूं ढाउण दा यतन करदा रहा, सरोवर नूं पूरदा रहा। इंदिरा गांधी दे जहन विच गल आई, ये ताकत लैंदे ने श्री अकाल तख्त साहब तो, ये ताकत लैंदे ने श्री हरमंदर साहब तो। उन्हें अपनी फौजां भेज दित्तियां। बराड़ वर्गे जरनैल अपने मोढियां दी फीतियां बधियां वेखण वास्ते बहुत बड़ी गिनती में फौजां लैके जिवें उन्होंने श्री हरमंदर साहब नूं घेरा पाया।
वो दर्दनाक सी। त्रिलोचन सिंह मदीना ढाडी जी साहब जी की सेवा विच इउं कहण लगा, घेरा हर मंदिर नो पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नो पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नो पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नो पाया फौज ने। प्यारा अमृतसर जो, सिखां दा प्यारा अमृतसर जो, अमृतसर सिफती दा घर जो जी, अमृतसर सिफती दा घर जो। उस दे दुआले डेरा लाया फौज ने, उस दे दुआले डेरा लाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नु पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नु पाया फौज ने। शहीदी सिख सी मना रहे, सिख सी मना रहे, पंजवें गुरां नू सीस सी चुका रहे जी, पंजवें गुरां नू सीस सी चुका रहे। गोलियां दा मींह बरसाया फौज ने, गोलियां दा मींह बरसाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने। बिजली ते पानी है, कर दिता बंद बिजली ते पानी है, किवें दसा अगे दुखां दी कहानी है जी, किवें दसा अगे दुखां दी कहानी है। जुल्म बेओड़ का जुल्म बेओड़ का गुमाया फौज ने, जुल्म बेओड़ का गुमाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया
विच फैर वारो वार कर दी, गन्ना विच फैर वारो वार कर दी। धरती आकाश धमकाया फौज ने, धरती आकाश धमकाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने। कंब दी कलम किवें लिखा हाल नू जी, कंब दी कलम किवें लिखा हाल नू। कहर पमती ढाडा ढाया फौज ने, कहर पमती ढाडा ढाया फौज ने। हो घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने, घेरा हर मंदिर नू पाया फौज ने, मंदिर नू पाया फौज ने। जिन्हें दी जिंदगी हमने लटा के घर बा घर अपना, उन्हें अब दुश्मनी हमसे सियासत इसको कहते हैं। जिन्हें दी जिंदगी हमने लुटा के घर बा घर अपना, उन्हें अब दुश्मनी हमसे सियासत इसको कहते हैं। जेड़े हिंदुस्तान को आजादी सिखा ने लेके दी, अज वो हिंदुस्तान की फौज सिखा के श्री अकाल तख्त साहब को टाउन वास्ते आई है। जनरल बैदिया वर्गे, जनरल बराड़ वर्गे, जनरल सुंदर जी वर्गे कहते ने बस मिनटां विच असीं तय ढेरी कर देंगे। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वालियां नूं जिउंदे फड़ लवांगे। ये कौम की गवाही करते हैं। हिंदुस्तान की फौज जो चाहे कर सकती है। उन्होंने मन में ऐसा पर मैं बड़ा उन्होंने समझाया। समय के हाकम, समय के DC सरदार गुरदेव सिंह सन। जो बरीकी भी जाइए वक्त बहुत लग जाएगा। वैसे मेरी इच्छा जिमें सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी कह के गए नहीं, बरीकी नाल गल्लां साडे कोल आउण जिहड़ियां असीं आउण वाली नस्ल नूं दस के जाइए भी की कहानी सी। हुण साडीआं गल्लां कई वारी तत्थां दे आधार ते पूरीआं नहीं उतरदियां। इहनूं नुक्ताचीनी दे एंगल तो ना लिओ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शहीदां कौन सांभे? शहीदां दे वारसां दा फर्ज हुंदा है कि असीं अपनी कौम दे शहीदां दा नाम दर्ज करवा दें। खैर ये नुक्ताचीनी दे एंगल तो नहीं गल, ये भावना दे एंगल तो कह रहा। मैं वो प्रचारक नहीं जिहड़े नुक्ताचीनी करदे। तुसीं वेखिआ मेरे हत्थ विच माया है पर मैं नाम नहीं बोलदा, क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है। लाइव प्रोग्राम जा रहा है। पता नहीं किहड़े देश में जा रहा है, कौन बैठा है, रात में जागदा बैठा होएगा। मैं ना बोलन लग जावां, वो सोचेगा मेरी कौम के प्रचारक का आ हाल है। गल साका नीला तारा की चलती है, गल शहीदां की चलती है, तो इनू अपने ना बोलन की पई है। क्योंकि ना बोलांगा कुछ होर बंदे ना बुलाने वाले आउणगे। यही तो साडा बरतारा है। कौड़ी की गल कहन लगा, जिन्ना चिर प्रचारक का ध्यान माया वाल रहेगा ना, वो सच्ची गल नहीं कह सकेगा। चाहे वह कीर्तनिया है, चाहे वह कथावाचक है, चाहे वह ढाडी है। जे उसका ध्यान माया वाल चला गया ना, वो माया की अनाउंसमेंट करेगा। खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग फड़दा ही हुंदा है। ते मैं जिम्मेवार सज्जना राही, क्योंकि स्टेज वड्डी है, जिम्मेवार के तौर पर कह रहा, अपने प्रचारकों को संभालो। तुसीं आखो तेरे बच्चों को असीं पढ़ावांगे, तू प्रचार कर जोर शोर ना। क्योंकि प्रचार गरीब वर्ग विचों आउंदा है, उन्होंने रोटी चाहिए है। ये ना कि मैं मंगता बनया, असीं सारे गुरु का दिता खाने। मैं गल नूं केंद्रित करा, आपां साका नीला तारा ते ध्यान केंद्रित रखना है। लेकिन
प्रचारक की जिम्मेवारी बहुत वड्डी होंदी है ते प्रचार प्रभाव बहुत पैंदा है। जिहड़ा सिख कौम के वरखिलाफ झूठा प्रचार होया ना, लोगों ने क्यों सुन लिया, लोगों ने क्यों मान लिया झूठा, क्योंकि करया गया प्रचार। कहते ने भी 100 बारी बोलिया झूठ बंदे सुनने वाले सच लगन लग जाता है। साडे उल्ट प्रचार करने वाले बड़े लोग, पर साडी गल करने वाले बहुत थोड़े लोग। आओ अपनी गल करिए, अपनी शहीदों की गल करिए। घेरा पैगा हरमंदर साहब ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले, उन्होंने पता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंचे हुए हैं। उन्होंने स्कूली विद्या ज्यादा नहीं, पर उन्होंने को जो ज्ञान है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द का दिता ज्ञान है। क्योंकि शब्द को उन्होंने आराध्य, शब्द को हाजिर नाजिर गुरु मान के इस शब्द विचों गुरु नानक का दीदार किया है। उन्होंने मौत की परवाह नहीं। वो एक ही मनोरथ है, मैं अपनी कौम के गल विचों गुलामी का जूड़ा लाना है। कौम ने पैरों में गुलामी दी बेड़ियां पईयां ने, मैं कट्टणियां ने। कदे कदे कौमां विच इनकलाब पैदा होंदे ने, कदे कदे कौमां मोर्चे लाउंदियां ने, ते मोर्चे फिर कौम का भविख तय करते हैं कि जे ते जित के मोर्चा तां ते कौम का भविख बन जाता है। नहीं फिर 20 साल कौम नूं फिर त्रासदी विचों निकलना पैंदा। 20 साल फिर कोई मोर्चा नहीं लगता, क्योंकि सरकारां जुल्म बहुत आया कर, सरकारां बगावत करने वालियां नूं, उन्हां दे परिवारां नूं कोलू विच पीड़ दिंदियां ने, घर ढा दिंदियां ने। माझे दे लोकां ने संताप हंडाया, घरां दे घर उजड़ गए। पुछ के वेखो मावां नूं, साडे वरखिलाफ प्रचार की सी, अतवादी बखवादी। हुण हरमंदर साहिब दे विच ते कोई भैण ब्याह तो बाद करे गई मत्था टेकण वास्ते अपने घर वाले नाल अरदास की, गुरु रामदास महाराज कुख नूं भाग ला दें। क्योंकि गृहस्थ जीवन उदों सफला हुंदा जदों किसी भैन की कुखों धी की कुखों बच्चा पैदा होंदा है। इस तो पहला वो अपने आप को अधूरा मनदा है। बच्चा होया, उन्हें आखिया मैं गुरु का धन्नवाद करन जाना है, शुकराना करन जाना है, बच्चे का मत्था टिका के लाउणा हरमंदर साहब। वो चाई चाई अपने बच्चे नूं लैके गई है, अरदासां कर दी है। और सानू अतवादी कह के बदनाम करने वाले हो, जेड़े दुध चुगदे बच्चे नूं तुहाडीआं गोलियां, फौजियां दे गोलियां दे वरस बजे ने। किसी नूं दस दे दिओ भी ये बच्चा अतवादी सी, वो बच्चे दा की कसूर सी? पर कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्होंने को सल्तनत है, उन्होंने को सरकार है। कि दुध चुगदा बच्चा किसी के बरखिलाफ बगावत कर सकता है? ते जेड़ी गोली उस बच्चे की मां नूं वजी, हुण सोशल मीडिया ते गल्लां होंदियां ने, कहना मेरी घरवाली दे छाती विच गोली वजी ते मेरा मासूम जिहा बच्चा अपनी मरी हुई मां की छाती चुंघदा रहा। ये दर्दनाक सीन सी हरमंदर साहिब दे अंदर दा। पानी बंद, बिजली बंद, इको ही नतीजा होना दा सी, इको ही फैसला सी कि सिख कौम खत्म करनी है। इन्नी मारनी है कि मुड़ के कौम करे ताउण उची ना कर सके। ताउण उची रखण वालियां नूं मुल उतारना पैंदा, मुल मोड़ना पैंदा। ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने जो वेख्या कि हुण लड़ाई अंतिम दौर में शामिल हो गई, ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ने आखिया सवेक सिंह हुण की करना है। जनरल सवेक सिंह खानदान बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अज कई बार साडे बच्चे ने जिहड़े कहंदे ने की हुंदा खानदान, यंग जनरेशन कह देंदी है की हुंदा खानदान, खानदान की गल मापे कह देण वो हस पैंदे ने, मेरियां धीआं मेरे पुत्र। पर खानदान तुहाडीआं 7 पीढ़ियां तक अपना रोल अदा करदा है। मनोविज्ञान पढ़ के वेखियो, मनोविज्ञान कहंदा कि 7 पुश्तां तक तुहाडा खानदान। असी पशुओं की नस्ल तो चंगी देख के खरीदते हैं, पर रिश्ते करने वेले असी भुल जाने कि किस खानदान। मैं जनरल सवेक सिंह का जिक्र करना, मैं समाजिक व्याख्या नहीं करनी, आम दीवाना में कर लीजिए। शहीदों का दीवान जनरल सवेक सिंह की रगां विच भाई महताब सिंह भंगू का खून है। जदों मस्सा रंगड़ हरमंदर साहब की बेअदबी कर रहा सी, भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह आए सन। मीराकोट के रहने वाला भाई महताब सिंह भंगू, जनरल सवेक सिंह का पिंड है ख्याला। मैं एक बार ख्याले गया, ये रिश्ते आने वाली नस्ल विचों है। भाई महताब सिंह भंगू की आने वाली नस्ल विचों है। इन्हें कदे बांग्लादेश को आजाद करने वास्ते जी इंदिरा गांधी ने मुक्ति बाणी बनाई ना,
ये 1970-71 की गल है, मैं 7वीं जमात में पढ़ता सी। मुक्ति बाणी क्रिएट करने में, उन्होंने डिवेलप करने में, और मार्गदर्शन करने में जनरल सेवक सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। इहदा नाम सी एस बेग के नाम के थले ने काम किया। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया, साडी हिंदुस्तानी फौज का जनरल सी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 1971 में, जदों पाकिस्तान के जरनैल के नियाजी ने 96,000 फौज सी के नियाजी को, अमरीका का सी मनीशन जंगी समान बरूद 96,000 फौज। साडे जनरल जगजीत सिंह अरोड़े अगे उन्हें हथियार सुट्टे के नियाजी ने। सानू उस दिन स्कूल में छुट्टी हुई 1971, फोटो लगी जनरल जगजीत सिंह अरोड़े दियां, पर वो जित के पिछे सारा बहुता काम सी जनरल सेवक सिंह। क्योंकि इंदिरा गांधी किसी सिख नूं फौज का मुखी नहीं सी बनाना चाहती, जनरल सेवक सिंह डिजर्व करता सी अपनी काबलियत नाल कि वो भारतीय फौज का मुखी बने। एलीगेशन ला के, इल्जाम ला के बरतरफ कर दिता, रोलने वास्ते मजबूर हो गया। जिथे सन्मान में मैडल मिलने सन, फौज विचों कर दिता गया। उदास हो गया, उदास होया बंदा धर्म का सहारा भालदा है। वो गुरु ग्रंथ साहब दे महाराजे लड़ लग्या। जो कौम विचों बाहर आया, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले लीडर बने, जनरल सेवक सिंह आ गया, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाला। दो जरनैल इकट्ठे हो गए, एक दा नाम संत जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाला है ते दूजा फौजा का साबका जरनैल है। कौम बाबत विचारां कीतियां, कौम की गुलामी दी गल्लां कीतियां। जदों जनरल सेवक सिंह पढ़िया लिखा इंसान संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले के विचार सुनता है, उन्होंने मरीद बन जाता है। कहता बाबा जो जिंदगी बीत गई ओ चली गई, अज तो मैं अपना आप तेनू समर्पण कर दिया, तेरे हुक्म की पालना करांगा। हुण फौजा ने कर दिता हमला, ते जनरल सेवक सिंह नूं संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले पुछदे ने, जनरल साहब हुण की करना है? आपने पढ़िया भी होगा, सुनिया भी होगा कि 1 तरीक तो गोलियां चलनियां शुरू हुई, CRP ने चलाइया, 3 तो फौज ने चलाने शुरू कीतियां। वो गोलियां क्यों चलाने सन CRP वाले? क्योंकि CID देखना चाहती सी गोली चले, ते जेडे मोर्चा ते सिंह बैठे ने गोलियां चलाउण, सानू पता लगे उन्हां कोल किहो जिहा असला है, उन्हां कोल किहो जिहियां गन्नां ने। लेकिन जनरल सेवक सिंह ने इस तरीके नाल विरोधबंदी की, फौज नूं पता ही नहीं लग्या। उन्हें मोर्चे इस तरीके ने बनाए, फौज को पता ही नहीं लगा मोर्चे कितने ने। फौज चामल गई, उन्हें आख्या इन्हों को एवं छोटिया छोटिया गन्ना ने, दुनालियां बंदूखा ने, कुछ रिवाल्वर ने, ये फौज का मुकाबला किवें कर लेंगे? पर नहीं जानते। उन्होंने CID कहती है कि जनरल सेवक सिंह ने मोर्चाबंदी की है, होशियार होकर प्रवेश करो। लेकिन फौजा की CID कहती है नहीं, सानू किते मोर्चाबंदी नजर नहीं आई, सानू किते बड़ियां गन्ना नजर नहीं आई। क्योंकि जो असीं गोली चलाने वख-वख एंगलों तो, वख-वख थावां तो, वख-वख पोजां तो कोई जवाब नहीं आता, जवाब आता हल्कियां गन्नां दा। इहदा मतलब इन्हां कोल बहुता बरूद नहीं, बहुता असला नहीं। लेकिन जनरल सेवक सिंह जानता है कि असीं की करना है। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले कहने लगे ने, सेवक सिंह आ हिंदुस्तानी फौज ने कर दिता हमला, हुण की करना है? एक शब्द कविता का पढ़ना सुनियो। त्रिलोचन सिंह को मदीना ढाडी कथा, जनरल सेवक सिंह के आखे शब्दों मेरे साथी भाई हरदीप सिंह खैरा गिदड़वंडी, भाई बूटा सिंह भाई रूपा और सरंगी मास्टर भाई सतनाम सिंह लाली भी ला अपने सामने इउं कहण लगा।
कहा संतां नूं जनरल सुबेग सिंह ने कहा संतां नूं जनरल सुबेग सिंह ने जिंदगी धर्म लई बाबा जी ला देंगे हो कहा संतां नूं जनरल सुबेग सिंह ने कहा संतां नूं जनरल सुबेग सिंह ने जिंदगी धर्म लई बाबा जी ला देंगे हो जेड़ी चाहती है तख्त अकाल ढाउणा अकाल ढाउणा अकाल ढाउणा जेड़ी चाहती है तख्त अकाल ढाउणा किला ओदे हंकार दा ढा देंगे हो जेड़ी चाहती है तख्त अकाल ढाउणा जेड़ी चाहती है तख्त अकाल ढाउणा किला ओदे हंकार दा ढा देंगे हो जिस फौज दा मान है इंदिरा नूं जिस फौज दा मान है इंदिरा नूं तारे उस नूं दिने दिखा देंगे हो जिस फौज दा मान है इंदिरा नूं जिस फौज दा मान है इंदिरा नूं तारे उस नूं दिने दिखा देंगे हो पाए निंदरे दी बाजी मोड़िया पाए निंदरे दी बाजी मोड़िया दुश्मन फौज दे छक्के छुड़ा देंगे हो पाए न्योंदरे दी बाजी मोड़िया पाए न्योंदरे दी बाजी मोड़िया दुश्मन फौज दे छक्के छुड़ा देंगे हो अज बाबा जी सिखी दे वैरियां नूं हो अज बाबा जी सिखी दे वैरियां नूं अज बाबा जी सिखी दे वैरियां नूं तकियो रूंदे वांग उड़ा देंगे हो अज बाबा जी सिखी दे वैरियां नूं अज बाबा जी सिखी दे वैरियां नूं तकियो रूह दे वांग उड़ा देंगे हो आ गए जदों पमतियो मार थल्ले आ गए जदों पमतियो मार थल्ले उन्हां सबना नूं नरकी पुचा देंगे उन्हां सबना नूं नरकी पुचा देंगे हो आगे जदों पमथियो मार थले आगे जदों पमथियो मार थले उन्हां सबना नूं नरकी पुचा देंगे उन्हां सबना नूं नरकी पुचा देंगे हो
सारी संगत जनरल सवेक सिंह की महान कमाई का ध्यान करके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। याद रखियो हिस्टोरिकल तथ्य कहने लगा कि जित का दारोमदार यह नहीं होंदा कि किसी कोल फौजां ज्यादा ने, जित का दारोमदार होंदा कि लड़न वालियां विच जज्बा कैसे है। जनरल सवेक सिंह विच लड़न का जज्बा है। उन्हें आखा बाबा जी दुनिया वेखेगी जो कुछ होने वाला है, सिख कौम का शाना मता इतिहास बन जाएगा। पढ़े होंगे तुसी भी इतिहास के पन्ने। भारतीय फौज ने फिर 2200 जवान हथियारों नाल लैस करके परिक्रमा विच उतारिया। 1700 की सेफ्टी वास्ते रखिया। ते जदों आई वो 2200 जवान मार दे थले आया ना, फिर जनरल सवेक सिंह ने इशारा कर दिता जिथे जुझारू सिंह बैठे सन मोर्चियां च, जदों उन्हें गन्ना ने फायर खोले 2200 विचों एक भी भारतीय फौज का जवान बचिया नहीं। उन्होंने हड्डियां हवा विच उड़दियां वेखियां गईयां, उन्होंने जिस्म ने परखचे उड़ते वेखे गए। जनरल सवेक सिंह की यह वीरता वेख के, मोर्चे बंदी नूं वेख के भारतीय फौजा के मत्थे ते परेशानी के पसीने दीयां बूंदां आईयां। और नचन लगे जेड़े कहंदे सन 2 घंटे में फतेह कर देंगे, उन्होंने पता लगा साडा किहड़ी कौम नाल वाह पिया है। फिर परिक्रमा में टैंकां दा आउणा, फिर तोपां दे गोले दागे जाने, सामने लगी घड़ी इंडीकेट करती है। हुण मैं इस प्रसंग को समाप्ति वाल लैके आवां। 5-7 मिनटों में समेत लैक्चर की समाप्ति कर लगा। 4:30 बजे तक मेरा हुक्म सी, 4:30 बजे पैनी दस आप शहीदों की याद में जुड़ के बैठे। जनरल सवेक सिंह ने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। भाई अमरीक सिंह, बाबा थारा सिंह, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला समेत श्री हरमंदिर साहब नूं ओदी हुंदी बेअदबी नूं रोकण वास्ते, श्री अकाल तख्त साहब की हुंदी बेअदबी नूं रोकण वास्ते मेरी कौम के जुझारू योद्धियां ने जिवें संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला की अगवाई दे विच शहादत का जाम पीता। अकाल तख्त साहब की राखी करने वास्ते, श्री हरमंदिर साहब की रक्षा करने वास्ते सिंह शहीदां ने जिहड़ा नवां इतिहास सिरजिया। अज दे इस प्रसंग विचों आखिरी कविता तरलोचन सिंह कुमारी दा ढाडी जत्था तुहाडी सेवा विच उन्हां शहीदां नूं शरधा दे फुल्लां वजों इउं कहना। लिख न सकती कलम निमाणी, घर ने खत्म सिख सतवादी 100 है गवर्नमेंट ने खाती। ए है दर्द भरी कहानी, लिख न सकती कलम निमाणी। घर ने खत्म सिख सतवादी 100 है गवर्नमेंट ने खाती। हर दम कर्फ्यू लग्या रहिंदा, कर्फ्यू लग्या हाल पुकारा ने। हर मंदिर लई लाते सिर सिंगा सरदारा ने। अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगा सरदारा ने। लहू है सिख संगत दा पीता। सोदा शीस तली ते धर के लाड़ी मौत ब्याही भर के। फौजा जबरी हमला कीता, लहू है सिख संगत दा पीता। सोदा शीस तली ते धर के लाड़ी मौत ब्याही मर के। अखां सामे पुत मरवाए
मुटियारा ने हर मंदिर लई लाते सिर सिंगां सरदारा ने अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगां सरदारा ने असी अपने जो बनाए सानू समझने अज पराए नौवे गुरां जो करम कमाया इना दिल तो मूल भुलाया असी अपने जो बनाए सानू अज भी समझ पराए नौवे गुरां जो करम कमाया इना दिल तो मूल भुलाया भुल गए जो अबला छुड़वाइया जो अबला छुड़वाइया खाल से कई हजारा ने हर मंदिर लई लाते सिर सिंगां सरदारा ने अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगां सरदारा ने जदों अकाल तख्त सी टह गया हर सिख फड़ के काल जा बह गया अहमद शाह तो दूजी वारी ये सरकार ने करी खुवारी जदों अकाल तख्त सी टह गया हर सिख फड़ के काल जा बह गया अहमद शाह तो दूजी वारी ये सरकार ने करी खुवारी कई अध खिड़े फुल साड़े अध खिड़े फुल साड़े बंबा दे अंगियारा ने हर मंदिर लई लाते सिर सिंगां सरदारा ने अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगां सरदारा ने भुलने नहीं भमती साके मारे जो बलवीर लड़ाके उथे कई बेदोशे मारे बूटे भक्षण ना सरकारे भुलने नहीं भमती साके जो बलवीर बुलाले लाके उथे कई बेदोशे मारे खैर भक्षण ना सरकारे बल बेदोशे मारे कई बेदोशे मारे सिद्धू बख्शण ना सरकारे ताइयों ढाडी गाउंदे होथे बई लत्थां दियां वारा ने हर मंदिर लई लाते सिर सिंगां सरदारा ने अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगां सरदारा ने अकाल तख्त हित लाते सिर सिंगां सरदारा ने हो श्री हरमंदर साहब की आज़ादी लई ਉਹਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ये मेरी लिखी नहीं सी, आम तौर पर असीं अपनी रचना गाउंदे हाँ। ये कविता बीले नगर तो भाई बलवीर सिंह सी, जो भी ढाडी सी, बहुत साल हो गए चले गए। ये उन्हां दी लिखत सी, उन्हां दी लिखत नूं प्रणाम। आप सारिਆਂ ने शहीदां दी याद विच बैठ के शहीदां दे शानां मते इतिहास नूं सरवण कीता। तुहाडा धन्नवाद। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज का धन्नवाद, जिन्हां ने मनुखा जन्म दे के अपने दर दे ढाडी होण दा मान दिता है। जिक्र कर देवां मेरे अति सत्कारयोग धन धन बाबा वीर सिंह जी शहीद नरंगाबादी, उन्हां दी करनी नाम मैनूं कोट कोट प्रणाम। उन्हां दी याद विच गुरमत प्रचार दी आल इंडिया वैलफेयर सोसाइटी जो कि लाइब्रेरियां बनाउंदी है, उन्हां दे संचालकां वल्लों पहलां ही, क्योंकि लाइब्रेरी की अत्यंत लोड़ है। लाइब्रेरी में साडा सरमाया इतिहास हुंदा है, जे इतिहास नहीं पढ़ांगे किवें पता लगेगा साडे वड्डे वडेरे किहो जिहे सन। मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। मेरे परम स्नेही मित्रां दी दुनिया विचों सिंह साहब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी बोपा राय सारा जीवन दमदमी टकसाल नूं समर्पित कर दिता। बेअंत प्यार उन्हां वल्लों भाई सुखजीत सिंह जी टपई मेरे परम स्नेही मित्र ने, टकसाल नाल परिवारक तौर पर जुड़े हुए ने, बहुत मुहब्बत करते हैं। बैंक में मुलाजम ने। भाई साहब भाई प्रविंदरपाल सिंह जी भुट्टर पंथ के महान विद्वान, जो देशों विदेशों में सिख धर्म का प्रचार कर जाते हैं। सिख संगतां बड़ी उत्सुकता नाल इन्हां दी वेट करदियां ने कि कदों आउणगे भुट्टर साहब। उन्हां वल्लों प्यार। एक नौजवान सिख साहब ये कह के गए सी, समुची जथेबंदी दमदमी टकसाल की चढ़दी कला वास्ते, इन्हां दे सेवादार विद्यार्थियों की चढ़दी कला वास्ते, ते संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले जो कि मुखी ने दमदमी टकसाल की, इन्हां दी चढ़दी कला वास्ते उन्होंने सम्मान दिता सी। सब का धन्यवाद। क्योंकि प्रोग्राम समाप्त हो गया, ये प्रोग्राम कटिया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, ये विदेशों में नहीं जाएगा, कटिया जाएगा। मैं धन्यवाद करदा आप संगत ने जिस मुहब्बत नाल सुने। मेरे मन में तौखला सी कि टाइम ज़्यादा हो गया, संगत चली जाएगी, पर जिहड़े शहीदां नूं प्यार करते हैं वो नहीं जाते। वो अपने शहीदां की गल सुनते हैं, अपने लीडरां की गल सुनते हैं, अपने आगुआं की गल सुनते हैं। प्रोग्राम चलता रहेगा। तो 500 रुपया उचेचे तौर पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले के लखते जिगर, उन्होंने अंश भाई ईश्वर सिंह जी। हुण तुसीं महसूस करो कि शुरुआत साथियों ने गज खिच्ची, मैनूं सन्मान दे के गए, मैं उन्हों का नाम ही लास्ट में बोल रहा। ये नहीं कि उन्होंने मोहब्बत मेरे दिल में नहीं। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले के बच्चों को लोग कितना प्यार करते हैं, मैं बखूबी जानता। पर स्टेजी मजबूरियां होंदियां ने। मैं चाहता सी उन्होंने शहीदों की गल करा, तुसीं मुहब्बत ना सुनी। दास ने कुछ कहने का यत्न किया, इत्थे आके मैं अपने विचारों को समाप्ति वाल लैके आउंदा हाँ। आओ शहीदों के डुले खून अपने ध्यान में ले आइए। क्यों उन्होंने शहादत का जाम पीता, साडे की फर्ज ने, असी अपनी कौम को चढ़दी कला में किवें लैके जाना है, अपनी कौम के भविख वाले असी की सोचते हैं। निज बारे मैं भी सोचदा, तुसीं भी सोचदे हो, कौम बारे असी की सोचते हैं। ये जथेबंदियां होंदियां ने जिहड़ियां कौम लई सोचदियां ने, असीं अपने इंडिविजुअल निज बारे सोचते हैं। जथेबंदियां दमदमी टकसाल ने कह लईए बड़े औखे हालातों में संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा पिंडरा वालियां ने इहदी सेवादारी संभाली, बहुत औखे हालात। लेकिन औखे हालातों में उन्होंने जो सेवावां कीतियां, जिवें मैं शहीदां दी यादगारी स्थान की उसारी की गल करदा, मैनूं वो गल बहुत वड्डी लगदी है। 100 साल बाद कोई आके हरमंदिर साहब वेखेगा कि ब्लू स्टार साका नीला तारा दे शहीदां दी यादगार है, वो आखेगा बई तानों तुसीं जिन्हां ने इस थां दे उत्ते अपने उन्हां शहीदां दी यादगार बनाई है। मैं संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दा जो कि मुखी ने टकसाल दे दमदमी टकसाल गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता सिख कौम का बच्चा बच्चा इस स्थान में जानता है। वो दूर दराडे बैठे भी इस स्थान को नमस्कार करते हैं। समुचे विद्यार्थी समुचे जो भी प्रबंधक ने उन्होंने मैं बुटर साहब का जिक्र किया, बाबा जीवा सिंह जी का, भाई साहब सिंह जी का, होर जिन्हें भी प्रबंधक जाने सब का धन्यवाद करदा। ना बोलने तो रह सकते ने, खिमा करियो, मैं तुहाडे लिए उपरा नहीं, तुसीं मेरे लिए उपरे नहीं। एक बारी सारी संगत शहीदां दी कमाई दा एक बारी फिर ध्यान करो तो प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भुल्लां चुकां दी खिमा कर देना, फतेह प्रवान करके शीश दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दमदमी टकसाल वालों बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी तरलोचन सिंह जी भमदी और उन्होंने समुचे ढाडी जथे का। बड़े प्रेम के सहित शहीदां दियां वारां, शहीदां दा जास, कौम का ये शाना मत्ता इतिहास, मैनू ज्ञानी बलवंत सिंह प्रेमी के वो बोल याद आउंदे ने
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਾਨਾਂ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਛਬੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਤਾਰਗੰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਾਸ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਾਰਗੰਜ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।